मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स और सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज उसी कुछ और रूल्स है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के, जिनमें है नेम ऑफ द फैमिली। तो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में जो फैमिलीज का नाम लिखा जाता है उसके में बताया था रूल्स में, सिद्धांत में, कि जो फैमिली है उसके अनुलग्नक लगता है एसी अनुलग्नक लग के फैमिली का नाम बनाया जाता है। जैसे मालवा में मालवेसी, इसी प्रकार से के नाम से इनको इंगित किया जाता है। लेकिन वैस्कुलर प्लांट्स की कुछ फैमिली हैं जिनमें एसी सफिक्स नहीं जोड़ा जा सकता। ये 8 फैमिली हैं। पामी, इनको अल्टरनेट नाम इनके दिए गए हैं। जैसे पामी को अरेकेसी, ग्रेमिनी को पोएसी, क्रूसीफेरिका, ब्रेसिकेसी, लेगुमिनोसिका, फेबेसी, गटीफेरी को क्लूसिएसी, अम्बेलीफेरी को एपिएसी और लेबिएटी को लेमिएसी तथा कंपोजिटी को एस्टेरेसी अल्टरनेट नाम दिए गए हैं। अतः इन अधिकतर जो फैमिलीज हैं उनमें एसी सफिक्स लगा के फैमिली नाम लिखा जाता है, लेकिन इन फैमिली को अल्टरनेट नामों से लिखा जाता है। नेक्स्ट है रूल ऑफ वैलिडिटी। यह नामकरण का जो तीसरा नियम है। जैसे किसी भी पादप नाम का जो बॉटनिकल नाम है वो वैध होना चाहिए। नाम के वैध नहीं होने पर यह नाम मान्य नहीं होगा। इसमें चाहे प्रकाशन प्रभावी हो या वनस्पति शास्त्री जैसे के अनुसार, जैसे नया कोई भी टैक्सोन या संलग्न हो, उससे संबंधित पूर्ण प्रभावी प्रकाशन का वर्णन और संदर्भ करना को साथ में अटैच करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें जो पब्लिकेशन है इसका वर्णन लैटिन भाषा में होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये भी प्रावधान रखा गया है कि अगर वैध प्रकाशन के लिए सभी जो स्थितियां हैं पूरी नहीं होती है तो अंतिम आवश्यकता पूर्ण होने पर इसे वैध मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है नेम ऑफ रूल ऑफ इफेक्टिविटी। जैसा पहले बताया है कि उस वानस्पतिक साहित्य को या प्रकाशन को प्रभावी माना जाता है जिसमें अपना संदेश संप्रेषित करने की क्षमता होती है, अर्थात उस मैसेज को इतना प्रसारित किया जाए, प्रसारित करने की क्षमता हो कि लोगों पर उसका प्रभाव पड़ सके, वहीं प्रकाशन इफेक्टिव होता है। प्रकाशित सामग्री क्या जो लाइब्रेरी, रिसर्च लैब और बॉटनिस्टों के बीच इसका व्यापक रूप से प्रसार होना चाहिए। केवल सेमिनार, वर्कशॉप या विज्ञान कांग्रेस और अन्य मीटिंगों की बैठक में प्रकाशन से इसको प्रभावी नहीं माना जा सकता। यदि कोई भी पौधा नया खोज लिया और उसे गमले में लगाकर सार्वजनिक उद्यानों में लगा दिया तो यह वैध नहीं माना जाएगा। 1 जनवरी 1953 के बाद यदि कोई भी नई खोज या प्रजाति के नाम पर प्रकाशन या पब्लिकेशन होता है या अवैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशन हुआ है
तो वो भी प्रभावी नहीं होगा, क्यों इसका जो पब्लिकेशन है केवल साइंटिफिक जर्नल होते हैं या वैज्ञानिक शोध पत्रिका है उसी में ही होना चाहिए, और प्रकाशन को इंडेक्स क्यूएंसिस, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट और इंसडॉक जैसी संस्थाओं को भेजना आवश्यक है। इंसडॉक INSDOC, इंसडॉक जैसी संस्थाओं को भेजना भी आवश्यक है। नेक्स्ट नियम है नेम ऑफ द जीनस। तो वंश का नाम, पहले वंशीय नाम केवल लैटिन शब्दों में ही लिखे जाते, लेकिन अब वंश का नाम थियोफ्रस्टस जैसे जनक कहलाने वाले महान दार्शनिक थियोफ्रस्टस के नाम पर, लीनिया वंश का नाम कैरोलस लीनियस तथा जेफरसोनिया वंश का नाम थॉमस जेफरसन पर रखा गया है। ऐसे कुछ वंशों के नाम उनकी खोज के स्थान पर व क्षेत्रीय नामों के आधार पर भी रखे गए हैं। मोस्टली जो वंश के नाम हैं उनमें केवल एक ही शब्द होता है, लेकिन कुछ वंशों के नाम में 2 शब्द भी होते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों शब्दों को हाइफन द्वारा, हाइफन एक चिन्ह होता है, हाइफन द्वारा जोड़ा जाता है। वंश नामों का संरक्षण नोमेनिका जेनेरिका कंजर्वेंडा। कुछ ऐसे वंशों के नाम हैं जो बहुत लंबे समय से प्रयुक्त हो रहे हैं और उनको कि प्राचीन यानी पुराने नहीं होते हुए भी सर्वसम्मति से मान्यता प्रदान की गई है। स्टॉकहोम में वेस्कुलर प्लांट्स के 787 जेनेरिक नाम को संरक्षित किया गया। यह रूल्स ऑफ प्रायोरिटी या प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की एक लिमिटेशन है। नेम ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज का नाम छोटे अक्षर से प्रारंभ किया जाता है लिखने में, स्मॉल लेटर से, तथा इसमें 1 या 2 शब्द होते हैं। यदि किसी नाम में 2 या 2 से अधिक शब्द हो तो इनको हाइफन लगा के जोड़ा जाता है, जैसे निक्टेंथस आर्वो हाइफन ट्रिस्टिस प्रजातीय नाम। ऐसे ही प्रजातीय संकेत पद किसी प्रतिष्ठित वानस्पतिक शास्त्री के नाम पर हो सकता है, जैसे साइडा त्यागियाई जो प्रोफेसर त्यागी के सम्मान में रखा गया है। प्रजातीय नाम पौधे के किसी विशेष लक्षण अथवा जहाँ में पाया जाता है उस स्थान के नाम पर भी रखे गए हैं, जैसे सोरिया रोबस्टा। स्वास्थ्य एवं सबल वृक्ष के लिए ऐसे प्रजातीय नामों का लिंग वंशीय नाम के लिंग के समान होता है। प्रजातीय नाम हृदयाकार पत्ती के लिए, चौड़ी पत्ती वाली प्रजाति के लिए एवं लाइनिफोलिया रेखीय पत्ती वाली प्रजाति के लिए प्रयुक्त होता है। यदि किसी वंश के समानता प्रदर्शित करती है तो इन वंशों के नाम में प्रत्यय जोड़कर प्रजातीय नाम बनाए जाते हैं, जैसे जैट्रोपा गैसिपिफोलिया। इसमें प्रजाति गैसिपिफोलिया कपास की पत्तियों से समानता रखने के कारण निर्धारित किया गया है।
प्रत्येक जो अवस्था है उसमें प्रजातीय उपनाम वंश उपनाम से अलग होना चाहिए। ऐसे नाम जिनमें वंश और प्रजातीय उपनाम समान हो उन्हें कहते हैं टॉटोनिम्स, जैसे लाइनेरिया, लाइनेरिया। ऐसे नाम पादप नामकरण संहिता के अनुसार अवैध माने जाते हैं और रिजेक्ट किए जाने योग्य होते हैं। खेती हर पौधों के नाम यानी कल्टीवेशन प्लांट्स किसी भी प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले या जंगली पौधों को कृषि के लिए प्रयुक्त किया जाए तो उसका वास्तविक नाम बदला नहीं जाता। लैटिन डायग्नोसिस, इस नियम के अनुसार 1 जनवरी 1955 के बाद किसी भी नए टैक्सोनॉमिक टैक्सोन का वर्णन बिना लैटिन अनुवाद के मान्य नहीं होगा। इसके पूर्व किसी भी अन्य भाषा में वर्णन को स्वीकार कर लिया जाता था। लेखक का नाम, संदर्भ, किसी भी स्तर के वर्ग के टैक्सोन्स के नाम के साथ लेखक का नाम अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जैसे लिलिएसी एडन्स, लिलिएसी कुल की स्थापना माइकल एडन्सन द्वारा की गई थी, इसलिए इसको लिलिएसी एडन्स के नाम से। ऐसे ही गेरुगा, गेरुगा वंश की स्थापना विलियम रॉक्सवर्थ द्वारा की गई, तो गेरुगा रॉक्स। किसी पौधे का नामकरण एक लेखक द्वारा किया गया हो तो, लेकिन मान्य विधि द्वारा प्रकाशन दूसरे लेखक द्वारा किया जाए तो दोनों लेखकों के नाम संक्षिप्तकरण में पौधे के नाम के बाद लिखे जाने चाहिए। जैसे शिष्य में पिलोस पेरिरा बुचहेम XDC। इसका मतलब है कि सिसेम्पिलोस पेरिरा नामक जो बुचानन एवं हैमिल्टन द्वारा दिया गया, लेकिन उन्होंने इस नाम के पौधे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। नेक्स्ट नियम है रिट्रोएक्टिव रूल्स 13। जब एक वंश को 2 या अधिक वंशों में विभाजित किया जाता है तो प्रारंभिक और प्रमाणिक एवं मौलिक होलोटाइप वंश के लिए रखा गया है, जबकि किसी प्रजाति का विभाजन आगे चलकर अन्य प्रजातियों के रूप में किया जाता है तो भी इसी नियम की पालना की जाती है। जैसे एसर सेकेरम मार्स नामक एसर प्रजाति को 2 अलग अलग प्रजातियों में क्रम से एसर सेकेरम मार्स एवं एसर निग्रम मिश्र एफ के रूप में विभाजित किया गया था, लेकिन इसमें मौलिक नाम होलोटाइप नाम या प्रारूप के लिए रखा गया। जब किसी पादप प्रजाति को अन्य वंश में मिला दिया जाता है तो मिलाने के बाद जाति पद नाम उसके साथ बना रहता है। जैसे अमेरिकन लॉर्क नामक वृक्ष का वास्तविक नाम डूरॉय द्वारा लेरिसियाना डूरॉय के नाम से किया था। नाम को अस्वीकृत करना, रिजेक्शन ऑफ नेम।
किसी भी पौधे का नाम पद संकेत केवल इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि वह भली भांति चयनित नहीं है, यानी अच्छे प्रकार से चयनित नहीं है, या सहमति योग्य नहीं है, या फिर इसका कोई दूसरा नाम रख दिया जाए, तो इस प्रकार से उसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। केवल अवैध नाम को ही रिजेक्ट किया जा सकता है। अब अवैध नाम क्या है? तो अवैध नाम से तात्पर्य है कि नामकरण पद्धति के अनुसार एक से अधिक नाम हो या कृत्रिम और सतही नामकरण हो, जब नोमेनक्लेचर निर्दिष्ट धाराओं या नियमों के अनुसार नहीं किया गया हो, यदि एक ही नाम दो प्रजातियों को दिया गया हो, यदि अस्वीकृत करने योग्य वंशीय नाम हो, या स्पीशीज नेम ऐसे कार्य या शोध लेख प्रकाशन के अंतर्गत प्रकाशित हुआ हो जिसमें द्विपद नामकरण पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया हो। एक पौधा किसी वर्ग का यदि कोई नाम कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है तो वह रिजेक्शन करने योग्य होता है। दो अलग अलग तत्वों को मिलाकर बने हुए नामों को भी अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए, जैसे एस्कुलस के पादप प्रतिरूप की शीट में शीर्षस्थ कलिका के ऊपर बाइवर्णम का पुष्पक्रम संलग्न कर दिया। अब हर्बेरियम शीट प्रतिरूप के आधार पर ओलिवर ने इस पादप वंश का नामकरण एक्टिनोटिनस पादप के रूप में किया, लेकिन क्योंकि दो भिन्न टैक्सोन्स के तत्वों से बनाया गया, इसलिए यह नामकरण पहले से ही गलत है। इसे नोमेन कन्फ्यूजन कहते हैं। अवैधानिक वंशीय नामों को भी अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए तब यदि उनके शब्द उद्देश्यपूर्ण न हो, आकारीय लक्षणों को निरूपित करने वाले तकनीकी शब्दों के समान हो, यदि अपने प्रजातीय नाम के समान हो, यदि उनमें दो अलग अलग एवं बिना हाइफन वाले शब्द हो। वे अवैधानिक प्रजातियां भी अस्वीकृत किए जा सकते हैं जो उद्देश्य विहीन शब्दों वाले हो। विस्तृत विवरण के लिए कोई विशेषण प्रयुक्त होती हो, अगर ये वंशीय नाम की पुनरावृत्ति करते हो या पुनर्नाम हो, प्रजातीय नाम ऐसे प्रकाशन में उल्लेखित किए गए हों जिसके अंतर्गत द्विनाम पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया हो, तो ऐसे जो प्रजातीय नाम हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। टाइपिंग या हस्तलेख में कोई भूल को छोड़कर नामकरण के मौलिक अक्षर विन्यास को बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार नोमेनक्लेचर के नियम जो 14 नियम हैं, उन नियमों के अनुसार ही बॉटनिकल नोमेनक्लेचर किसी पादप का किया जाता है तो वैध होता है, नहीं तो अमान्य होता है।